नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये है हमारा पार्ट 2। हम बात कर रहे हैं एक्सट्रैक्शन एंड कैमिकल्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाइजेशन एंड डिकॉक्शन टेक्निक के बारे में। तो देखिए, जो डाइजेशन टेक्निक है, इसमें बेसिकली करते क्या हैं, तो इसमें हम जो है सबसे पहले तो देख लेते हैं कि यहाँ पे जैसे लाइन्स लिखी हैं, दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ मैसीरेशन। मैसीरेशन की एक फॉर्म है, ध्यान रखिएगा। इन विच जेंटल हीट इज़ यूज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, जिसमें कि हम जेंटल हीट का जो है यूज़ करेंगे। और ये कब यूज़ की जाती है, तो इट इज़ यूज्ड व्हेन मॉडरेटली एलिवेटेड टेम्परेचर इज़ नॉट ऑब्जेक्शनेबल, द सॉल्वेंट एफिशिएंसी ऑफ मेंस्ट्रुम इज़ देयरबाय इंक्रीज्ड। तो देखिए, हमारे पास ऐसी ड्रग्स जो कि थोड़े से टेम्परेचर बढ़ाने पर विथस्टैंड कर जाएं, टेम्परेचर के एलिवेट होने पर ख़राब ना हो, डैमेज ना हो, उनका जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसमें कोई डिफॉर्मेशन ना आए। तो अगर ऐसा कोई ड्रग हमारे पास रहता है जो कि टेम्परेचर के एलिवेट होने से जो है ख़राब नहीं होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, तो वहाँ पर इस टेक्निक का यूज़ किया जा सकता है। और हम यहाँ पर जेंटल हीट का यूज़ क्यों करते हैं, तो जेंटल हीट यूज़ करने की वजह से हमारे मेंस्ट्रुम की जो एफिशिएंसी है वो थोड़ी इंक्रीज़ हो जाती है, वो थोड़ी बढ़ जाती है। हमारा जो मेंस्ट्रुम है वो बहुत ईज़िली जो है क्रूड ड्रग में से मेडिसिनली एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को सेपरेट आउट कर लेता है। तो अगर हम थोड़ा प्रोसेस की यहाँ पर बात करें, तो एक छोटा सा डायग्राम यदि मैं यहाँ पे बनाऊँ, जैसे कि हमारे पास ये कंटेनर है, नीचे हमारे पास यहाँ पर लगा है ये स्टैंड, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक हीटिंग सोर्स है, यहाँ पर बर्नर है जिसमें से कि फायर जो है हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बेसिकली हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर हीटिंग सोर्स है, ये हमारे पास हीटिंग सोर्स है, दिस इज़ अ हीटिंग सोर्स। यहाँ पर हम मेंस्ट्रुम ले लेंगे, और इसमें हम ड्रग ऐड कर देंगे, क्रूड ड्रग को ऐड कर देंगे। तो जैसे जैसे ये टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ेगा, यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, एलिवेट होगा। बहुत ज़्यादा इसको बॉयल हमने नहीं करना है, यहाँ पर थोड़ा सा हमने टेम्परेचर को एलिवेट करना है। तो टेम्परेचर को एलिवेट करने की वजह से मेंस्ट्रुम हमारा हीट होगा, और क्रूड ड्रग में से क्या कर लेगा, जो हमारा एपीआई है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, या जो मेडिसिनली एक्टिव कंपाउंड है, हमारे पास जो मेडिसिनली एक्टिव कंपाउंड है उसको सेपरेट आउट कर लेगा, उसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा या सेपरेट आउट कर लेगा। तो यहाँ पे सिंपली हमने क्या किया, मेंस्ट्रुम लिया, मेंस्ट्रुम में क्रूड ड्रग डाली, थोड़ा सा जो है टेम्परेचर एलिवेट किया विद द हेल्प ऑफ हीटिंग सोर्स, बर्नर हो सकता है या हमारे पास हीटिंग मेटल हो सकता है। उसके बाद क्या होगा, मेंस्ट्रुम के थोड़े से हीट करने की वजह से मेंस्ट्रुम के जो एक्सट्रैक्शन पावर है वो थोड़ी बढ़ जाएगी, और मेंस्ट्रुम हमारा क्रूड ड्रग में से जो मेडिसिनली एक्टिव कंपाउंड है उसको एक्सट्रैक्ट आउट कर लेगा। और एग्जांपल है हमारे पास मॉर्फिन। देखिए, हमारे पास जो मॉर्फिन है कहाँ से आता है, तो ये आता है ओपीएम में से। हमारे पास जो पॉपी प्लांट रहता है, पॉपी प्लांट से हम क्या करते हैं, अफीम को कलेक्ट करते हैं, दैट इज़ अफीम लेटेक्स, जो कि गहरे भूरे रंग का जो है एक मैटर है। तो उस अफीम में क्या रहता है, हमारा मॉर्फिन रहता है। तो उस मॉर्फिन को इस तरह से जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मॉर्फिन को मेंस्ट्रुम में ऐड किया जाता है, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाया जाता है। और क्योंकि मॉर्फिन जो है मॉडरेटली एलिवेटेड टेम्परेचर से मॉर्फिन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ईज़िली जो है हमारी मॉर्फिन उस अफीम में से एक्सट्रैक्ट आउट हो जाती है। तो ये था डाइजेशन। एग्जांपल याद रखिएगा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉर्फिन। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिकॉक्शन की, जो कि मेरा फेवरेट मेथड है पूरे के पूरे एक्सट्रैक्शन एंड केमिकल्स में, क्योंकि इसका जो है हम इसको समझने के लिए हम घर का जो है एक एग्जांपल ले सकते हैं, जो कि है टी या कॉफ़ी बनाने का। टी, कॉफ़ी या काढ़ा हम घर में बनाते हैं, तो वो डिकॉक्शन मेथड के थ्रू ही हम बनाते हैं, डिकॉक्शन मेथड का यूज़ करके ही हम बनाते हैं। तो इसमें बेसिकली हम करते क्या हैं, बेसिकली इसमें इन दिस प्रोसेस द क्रूड ड्रग इज़ बॉइल्ड इन स्पेसिफाइड वॉल्यूम ऑफ वाटर अ डिफाइंड टाइम। एक डिफाइंड टाइम के लिए जो है स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर के साथ जो है क्रूड ड्रग को बॉयल किया जाता है, उसके बाद कूल किया जाता है और फिल्टर आउट कर लिया जाता है। अब देखिए, हमने घर में चाय तो बनाई ही है, इस तरह का हम कंटेनर लेते हैं, इसमें जो है हम यहाँ पर पानी ऐड कर देते हैं,
यहाँ पर पानी ऐड कर देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, टी लीव्स इसमें ऐड कर देते हैं, इसी में हम टी लीव्स को ऐड कर देते हैं। इसमें हम फिर शुगर ऐड करते हैं, इसमें हम फिर मिल्क ऐड करते हैं और क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने जो है ये समझ लीजिए कि पानी क्या है, मेंस्ट्रुम है, टी लीव, मिल्क और शुगर हमारे पास क्या है, तो ये हमारे पास क्रूड ड्रग है। तो हमने मेंस्ट्रुम में क्रूड ड्रग को ऐड किया, इकट्ठा दोनों को बॉयल किया और बॉयल करने के बाद क्या किया हमने, कूल किया, ठंडा किया, देन हमने क्या कर ली, फिल्ट्रेशन कर ली। फिल्ट्रेशन कर ली जैसे हम घरों में चाय को चाय छन्नी की मदद से जो है छान लेते हैं, वैसे यहाँ पर फिल्टर पेपर की हेल्प से जो है इस क्रूड ड्रग मेंस्ट्रुम के इस पूरे के पूरे सोल्यूशन को जो है फिल्टर कर लिया जाता है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, हमारे पास जो प्रोडक्ट इकट्ठा होता है, इस प्रोडक्ट में हमारे पास मेडिसिनली एक्टिव कंपोनेंट होता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कॉफ़ी की, तो कॉफ़ी में हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट अवेलेबल रहता है मेडिसिनली एक्टिव कंपोनेंट, यस दैट इज़ कैफ़ीन। कैफ़ीन हमारे पास अवेलेबल रहता है। वहीं अगर टी की बात करें, चाय की बात करें, तो इसमें कैफ़ीन तो कम मात्रा में होता है, लेकिन इसमें थियोब्रोमीन जो है अवेलेबल रहता है हमारे पास। तो ये था एग्जाम्पल डिकॉक्शन का। सिंपली चाय जो घरों में बनाते हैं वो डिकॉक्शन के मेथड से ही हम बनाते हैं। तो इस प्रोसेस में याद रखने की बात क्या है, जो इसको इन्फ्यूज़न से अलग करती है वो ये है कि इन्फ्यूज़न में पहले ड्रग ली जाती है, फिर उसके ऊपर बॉइलिंग वाटर को पोर किया जाता है, ऐड किया जाता है। लेकिन यहाँ डिकॉक्शन में ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाता। इन्फ्यूज़न और डिकॉक्शन में अगर डिफरेंस की बात करें तो डिकॉक्शन में हम ड्रग और मेंस्ट्रुम को इकट्ठा बॉयल करते हैं, हम उसके ऊपर बॉइलिंग वाटर ऐड नहीं कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हम ड्रग प्लस मेंस्ट्रुम को इकट्ठा बॉयल कर रहे हैं। यहाँ पर ये डिकॉक्शन में डिफरेंस है और इस पर क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि डिकॉक्शन में ड्रग प्लस मेंस्ट्रुम को इकट्ठा बॉयल किया जाता है, देन कूल किया जाता है, उसके बाद हम उसको फिल्टर आउट कर लेते हैं और हमारे पास प्रोडक्ट जो है आ जाता है। तो ये था हमारा डिकॉक्शन। एग्जाम्पल है टी और कॉफ़ी। टी और कॉफ़ी का एक्सट्रैक्शन डिकॉक्शन की हेल्प से ही किया जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो MCQs आते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ मैसिरेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो में इस पर हम बात करेंगे। देन जो है एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ परकोलेशन, जिससे कि बहुत सारे MCQs देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।